पृथ्वी और पृथ्वी पर बसे जीवन को अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो वो खतरा है एस्टेरॉइड से। जी हां, वैसा ही एस्टेरॉइड जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर कई बार विध्वंसक गतिविधियां हो चुकी है, डायनासोर की पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी है। तो क्या ये एस्टेरॉइड आने वाले दिनों में हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है और उन्होंने जो विश्लेषण किया है, जो उनकी खोज है, उसके मुताबिक हमारे पृथ्वी के आसपास फिलहाल कोई भी खतरनाक एस्टेरॉइड मौजूद नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों की यह धारणा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बदल दी है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे एस्टेरॉइड के बारे में पता लगाया है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और वो सारे एस्टेरॉइड जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है, मंगल और बृहस्पति, उसके बीच में मौजूद है। और ये एक दो एस्टेरॉइड नहीं है, बल्कि कई एस्टेरॉइड हैं। और वो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक क्यों हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये कोई नई बात नहीं है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बड़ी संख्या में मौजूद हों, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 138 ऐसे एस्टेरॉइड को ढूंढा है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पता ही नहीं था। और वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एस्टेरॉइड के बारे में जानकारी मिली है, 138 एस्टेरॉइड के बारे में, वो हमारे पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो अन्य उपकरणों की पहुंच से दूर थे और अभी तक उसके बारे में वैज्ञानिकों को पता ही नहीं था, इसलिए उसका आकलन भी नहीं लगा पाए थे वैज्ञानिक। और आपको पता ही है कि एस्टेरॉइड, जिसे हम लघु ग्रह भी कहते हैं, शुद्ध ग्रह भी कहते हैं, जैसे हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से एस्टेरॉइड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के शुरुआती गठन से बचे हुए चट्टानी अवशेष जो मौजूद हैं हमारे सौर मंडल में, उसे ही एस्टेरॉइड कहते हैं। और आपको पता ही है कि ज्यादातर एस्टेरॉइड एक मुख्य एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इसका साइज 10 मीटर से लेकर 530 किलोमीटर तक हो सकता है। अब तक खोजे गए सभी एस्टेरॉइड का कुल द्रव्यमान अगर हम काउंट करना चाहें तो वो कुल मिलाकर के पृथ्वी के चंद्रमा से कम है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि वो भले ही मंगल और बृहस्पति के बीच में मौजूद हैं और वहीं पर आसपास पूरे सूर्य की परिक्रमा लगा रहे होते हैं, तो फिर ये हमारे पृथ्वी के लिए खतरा क्यों है? तो आपको बता दें कि जब कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के साथ उसका घर्षण होने के कारण ये जलने लगता है और एक उल्का बन जाता है। अगर ये पूरी तरह से जल नहीं पाता है और उसका कुछ अवशेष पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरने पर भारी तबाही मचा सकते हैं। इसका आकार और गति इस बात को निर्धारित करता है कि यह कितना नुकसान पहुंचाएगा। एक बड़े उल्का पिंड के गिरने से भूकंप, सुनामी और जंगल में आग लगने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। और कोई भी एस्टेरॉइड कितना खतरनाक हो सकता है वो 3-4 बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कि पहला, जो इसका आकार होता है, जो बड़े आकार के एस्टेरॉइड होते हैं वो अधिक खतरनाक होते हैं। और अगर इसके गति की बात करें तो तेज गति से आने वाले एस्टेरॉइड भले आकार में थोड़ा छोटा भी हो, लेकिन ये अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो डेंसिटी है, जो इसका घनत्व है, तो आपको बता दें कि धातुओं से बने एस्टेरॉइड पत्थरों से बने एस्टेरॉइड की तुलना में अधिक घने होते हैं और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसे एस्टेरॉइड जो पृथ्वी की कक्षा के आसपास होते हैं, जिसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, उनके टकराने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है।
अगर एस्टेरॉयड के आकार के कारण होने वाले प्रभावों की बात करें जो हमारे पृथ्वी पर पड़ सकता है, तो अधिकांश छोटे एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। ये उल्कापिंड कहलाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और हम इन्हें टूटते हुए तारे के रूप में देखते हैं। और कुछ छोटे एस्टेरॉयड वायुमंडल में पूरी तरह ना जलकर पृथ्वी की सतह पर पहुंच सकते हैं। ये छोटे गड्ढे बना सकते हैं और आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी इसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ये किसी घर पे गिर जाता है तो उस घर को जला सकता है, वहां मौजूद लोगों की जान जा सकती है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर मध्यम आकार के एस्टेरॉयड के बारे में बताएं तो मध्यम आकार के एस्टेरॉयड के टकराने पर बड़े गड्ढे बन सकते हैं, भूकंप और सुनामी उत्पन्न हो सकते हैं। ये बड़े शहरों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं और पूरे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इसके टकराव से उत्पन्न गर्मी और धूल से बड़े क्षेत्र में आग लग सकती है और वायुमंडल में धूल का बादल छा सकता है। इससे पृथ्वी का तापमान कम हो सकता है और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। अब अगर हम बड़े आकार के एस्टेरॉयड की बात करें, ये जो बड़े आकार के एस्टेरॉयड होते हैं उसके टकराने पर इतनी ऊर्जा निकलती है कि इससे पृथ्वी का पूरा वातावरण प्रभावित हो सकता है। इससे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और महामारी जैसी घटनाएं हो सकती है और इससे बड़े पैमाने पर विनाश से पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इससे कई प्रजातियां का विलुप्त होना और जलवायु में बड़े बदलाव हो सकते हैं। ऐसे ही एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से हमारे पृथ्वी पर डायनासोर की सभी प्रजाति का खात्मा हो गया था। इसके अलावा एस्टेरॉयड हमारे लिए आकार और गति के अलावा भी खतरनाक हो सकते हैं और वो इस पर डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से, यानी किस कोण से हमारे पृथ्वी से टकराता है। ये भी बहुत मायने रखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्टेरॉयड या क्षुद्रग्रह कहें उन्हें, वो ऐसी चट्टानी आफतें हैं जिनका सामना हमारी पृथ्वी रोजाना करती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इन्हें ट्रैक करती है और उन एस्टेरॉयड को लेकर अलर्ट जारी करती है जो धरती के करीब से गुजरने वाले हैं। अंतरिक्ष में मौजूद सबसे बड़े टेलीस्कोप यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जो हम बात कर रहे हैं, उसके डेटा को टटोलने के बाद वैज्ञानिकों को ढेर सारे छोटे एस्टेरॉयड मिले हैं। इनमें से एक तो अब तक खोजा गया सबसे छोटा एस्टेरॉयड है और मंगल और बृहस्पति के बीच मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने बताया कि छोटे होने की वजह से ये एस्टेरॉयड बड़े एस्टेरॉयड के मुकाबले पृथ्वी के वायुमंडल में आ सकते हैं। ऐसी भी संभावना है कि जब तक ये हमारे बहुत करीब ना आ जाएं, तब तक वैज्ञानिकों के लिए इन्हें ट्रैक करना भी मुश्किल हो सकता है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों में शामिल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के ग्रह वैज्ञानिक आर्टेम बर्दानोव ने कहा है कि हमने कई एस्टेरॉयड्स का पता लगाया है। कुल 138 एस्टेरॉयड खोजे गए हैं, जिनमें सबसे छोटा करीब 10 मीटर का है। रिपोर्ट के अनुसार यह सबसे छोटा एस्टेरॉयड एक लाल बौने तारे ट्रैपिस्ट-1 का चक्कर लगाने वाले एक्सोप्लैनेट के आसपास था। तो अब यह सवाल उठता है कि एस्टेरॉयड जो 138 एस्टेरॉयड खोजे गए हैं वो अलग अलग आकार के हैं और उसमें से ज्यादातर छोटे साइज के हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकते हैं? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक पहलू है वो ये है कि ये एस्टेरॉयड जब तक हमारे बहुत पास ना आ जाए, इन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। हो सकता है कि इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन जिस आकार के ये एस्टेरॉयड हैं उससे यह स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ किलोमीटर के दायरे में ये नुकसान पहुंचाए, या हो सकता है कि किसी शहर को बर्बाद करने की क्षमता भी इन एस्टेरॉयड में हो। और वैज्ञानिक इसको जब तक ट्रैक कर पाएंगे तब तक बहुत देर हो सकती है।
इसलिए वैज्ञानिक अब अलग एंगल से इन तमाम एस्टेरॉइड पर नजर रख रहे हैं और बहुत बारीकी से इनके मार्ग को समझना चाह रहे हैं, इसकी दिशा को समझना चाह रहे हैं और ये आकलन लगाना चाह रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में, चाहे वो कुछ साल हो, कुछ दशक हो या कुछ सैकड़ों साल की बात कर लें, तो ये हमारी पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक हो सकते हैं। क्या ये उस मेन एस्टेरॉइड बेल्ट से भटक करके हमारी पृथ्वी की कक्षा के पास आ सकते हैं और हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक लगातार मेन एस्टेरॉइड बेल्ट के तमाम जो एस्टेरॉइड हैं उस पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन ये जो 138 एस्टेरॉइड मिले हैं उसकी जानकारी उसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। और अब जाकर के जब उन्हें जानकारी मिली है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से, तो उन्हें लगता है कि इन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में ये हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।